बंगाल के हजारों स्कूलों में नहीं होती बांग्ला की पढ़ाई, जबकि इनका संचालन करती है राज्य सरकार। यह न सिर्फ चिंताजनक बल्कि है बेहद शर्मनाक भी। जवाब दे रही है शिक्षा नीतियां। क्षेत्रीयता की राजनीति, भाषाओं के वर्चस्व की लड़ाई, राजनेताओं का वोट आधारित विजन। हर वर्ष लाखों युवक युवतियों का भविष्य डूबता है अंधेरी गुफाओं में। राज्य सरकार की नौकरियों से होते हैं वंचित। पहली बार विधानसभा में गूंजी है इसकी आवाज। तो आज चर्चा इसी गंभीर मुद्दे की जो जुड़ा है लाखों लाख जेनजीज से, राज्य के गोल्डन भविष्य से। आप जुड़ चुके आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार कर श्वेता पांडे का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ अंत तक, क्योंकि गंभीर बातें समझनी है तो देना होगा थोड़ा सा समय। मुद्दे की गंभीरता के लिए खंगालते हैं अतीत के पन्नों को, देश और राज्य की भाषा नीतियों को। संविधान में हिंदी को दर्जा है ऑफिशियल लैंग्वेज का और राज्यों को स्वतंत्रता है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का। राज्य चुनते हैं स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को। 22 भाषाओं को है मान्यता प्राप्त। 1968 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति शामिल थी त्रिभाषा नीति, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। दक्षिण के राज्यों ने किया विरोध, मामला चला गया ठंडे बस्ते में। 2 भाषाओं पर रहा जोर, क्षेत्रीय भाषा व अंग्रेजी। क्या निकला इसका परिणाम? साल 2011 में हुई जनगणना देश की 33% आबादी जानती है 2 भाषाएं, 10% 3 भाषाओं से है जुड़ी और शहरों में यह संख्या है 44% व 15%। ग्रामीणों में संख्या है 22% व 5%। 2020 में लागू हुई नई शिक्षा नीति। स्कूलों में 3 भाषाओं की पढ़ाई हुई अनिवार्य। 2 भाषाएं भारतीय मूल की, तीसरी विदेशी या भारतीय। राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम यानी NCFSC ने साल 2023 में किया इसका अनुमोदन। 10वीं में नहीं होगी तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा। स्कूलों में 3 भाषाओं की पढ़ाई हुई अनिवार्य। 2 भाषाएं भारतीय मूल की, तीसरी विदेशी या भारतीय। राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम यानी NCFSC ने साल 2023 में किया इसका अनुमोदन। 10वीं में नहीं होगी तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा। मूल्यांकन होगा स्कूल स्तर की आंतरिक परीक्षाओं से और इसके मार्क्स शामिल होंगे छात्र के बोर्ड सर्टिफिकेट में। राज्य सरकारों को लागू करने का मिला अधिकार। अब लौटते हैं पश्चिम बंगाल में। पूर्ववर्ती सरकार ने लागू नहीं किया नई शिक्षा नीति को। राज्य में संचालित होते हैं हजारों गैर बंगला माध्यम स्कूल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है राज्य सरकार। इन स्कूलों में पढ़ाई जाती है संबंधित भाषा व अंग्रेजी। इन स्कूलों के लाखों छात्र छात्राएं नहीं पढ़ पाते बंगला। अपने स्तर से सीख लिया भी तो नहीं मिलता इसका बोर्ड से कोई भी सर्टिफिकेट। पहले ऐच्छिक विषय के रूप में होती थी पढ़ाई, लेकिन 1977 के बाद अपनाई गई उपेक्षा की नीति, संसाधनों की कमी और राज्य सरकार की उपेक्षा बना कारण गैर बंगला स्कूलों में समाप्त हो गई क्षेत्रीय भाषा बंगला की पढ़ाई। तो क्या हुआ इसका दुष्परिणाम? राज्य सरकार के अधिकांश नौकरियों में है बंगला भाषा की अनिवार्यता। राज्य सचिवालय की वैकेंसी हो या पुलिस बल के किसी भी विभाग की या फिर पंचायत से जुड़ी नौकरियां या शिक्षक भर्ती में ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियां, बंगला ना पढ़ने वाले लाखों लाख अभ्यर्थी हो जाते हैं इनसे वंचित। ऐसा नहीं है कि यह अनिवार्यता है सिर्फ बंगाल में ही। असम, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ सबने लागू कर रखी है यही नीति। सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान। क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी बनाती है बहुभाषी। भाषा और संस्कृति विविधता को मिलता है बढ़ावा। विभिन्न करियर्स में भी मिलती है मदद। सिविल सेवा हो या प्रशासन का मामला या पत्रकारिता और मीडिया का, शिक्षण व अकादमिक क्षेत्र हो या मेडिकल सर्विस व हेल्थ सर्विस, कंज्यूमर सर्विस हो या सहायता, मार्केटिंग हो या सेल्स, लीगल सर्विसेज हो या कंसल्टेंसी, टूरिस्ट हो या फिर हॉस्पिटैलिटी, पॉलिटिक्स हो या सोशल वर्क, ट्रांसलेशन हो या क्रिएटिविटी, हर क्षेत्र में इसकी है महत्वपूर्ण भूमिका। बंगाल में कई वर्षों से हो रही है इसकी मांग। गैर बंगला माध्यम में स्कूलों में हो बंगला की पढ़ाई। नेतृत्व कर रहा है वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन। 10 जून 2023 को कोलकाता में किया सेमिनार। अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन। जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर से विधायक बन पहुंचे हैं विधानसभा। अपने पहले संबोधन में उठाया है ये मामला। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। 5-10 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছিলাম যে হিন্দি বাংলার নাম করে সমাজকে বিভক্ত করার একটা চেষ্টা হয়েছে এবং তখন থেকে আমরা দাবি তুলছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে যারা হিন্দি ভাষীরা আছে, যারা হিন্দি স্কুলে পড়াশোনা করে, তাদেরও বাংলা জানা দরকার, বাংলা পড়াশোনা করা দরকার। স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলবো তিনি অনেক নতুন টিচার নিয়োগের জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। আমি শুধু একটা
আবদার রাখছি যে পশ্চিমবঙ্গে যত হিন্দি স্কুল আছে সেখানে আবার থেকে কম্পালসারি একটা সাবজেক্ট বাংলা পড়ানো হোক এবং তার জন্য যে টিচারের প্রয়োজন হবে তারও প্রভিজন, এই যে টিচারের নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে সেই নিয়োগের প্রভিজন রাখা হোক, যাতে আগামী দিনে এই ভাষার ভিত্তিতে কেউ বাংলায় বিভাজন করা, বাংলাকে বিভক্ত করার চেষ্টা যেন না করতে পারে। किसी भी क्षेत्र में हो आप सक्रिय, क्षेत्रीय भाषा आपके रिज्यूम को बनाती है बेहतर, बढ़ाती है आपके प्रभाव और प्रासंगिकता को। पेशेवर परिवेश में संबंध और अवसर होते हैं समृद्ध। तो देखना होगा दिलचस्प, क्या भाजपा सरकार सुनती है जितेंद्र तिवारी के प्रस्ताव को या फिर नक्कर खाने में बनकर रह जाती है तूती की आवाज। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।